नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है पंचवटी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बृहद जानकारी का विषय है पंचवटी। हर गांव में बने ये पंचवटी। पंचवटी क्या है? पीपल, बेल, बरगद, आंवला व सीता अशोक वृक्ष के समूह को ही पंचवटी कहा जाता है। इन लाभकारी स्वास्थ्यवर्धक 5 प्रकार के वृक्ष के समूह को ही पंचवटी कहा गया है। इनकी स्थापना 5 दिशाओं में अलग अलग तरीके से करनी चाहिए। पीपल को सदैव ही पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। बेल को हमेशा ही उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। वट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को सदैव ही पश्चिम दिशा में और आंवला को दक्षिण दिशा और आग्नेय कोण में अशोक की स्थापना करना श्रेयस्कर बताया गया है। शास्त्रों में पंचवटी का वर्णन है, जिसमें उपरोक्त अनुसार ही पौधों को लगाने का विधान बताया गया है। इन 5 वृक्षों में अद्वितीय औषधि गुण उपलब्ध है। प्रकृति का सबसे अनूठा वरदान है ये 5 पौधे। आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है एवं शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाने की महा औषधि है। आंवला के प्रतिदिन सेवन से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर में बेहद वृद्धि होती है, इसीलिए यह एक महा औषधि का काम भी करता है। बरगद यानी बेनियान ट्री, बरगद का दूध बहुत ही बलदायी होता है। इसके प्रतिदिन प्रयोग से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। किसी भी प्रकार के चर्म रोग बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। पीपल एक रक्त विकार दूर करने वाला और वेदना शामक एवं शोथहर होता है। और इसी क्रम में बेल जो है पेट संबंधी बीमारियों का एक अचूक औषधि है। बेल के नियमित या सामयिक प्रयोग से पेट संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं। यह एक अचूक औषधि है। अशोक स्त्री विकारों को दूर करने वाला एक अचूक औषधीय वृक्ष है। इसके अलग अलग प्रकार से उपयोग से हमारे शरीर में होने वाले विकारों को आसानी से दूर किया जा सकता है। इस वृक्ष समूह में फलों के पकने का समय इस प्रकार निर्धारित है कि वर्ष भर में किसी न किसी वृक्ष पर फल लगे ही रहेंगे, यह विद्यमान रहता है। वर्ष भर किसी न किसी पेड़ में हमेशा ही कोई ना कोई फल अवश्य ही लगा रहता है, जो मौसमी रोगों के निदान हेतु सरलता से उपलब्ध होता है। प्राकृतिक तौर पर जिस समय हमारे शरीर को जिस फल की आवश्यकता होती है, प्रकृति ने उसे उसी मौसम में हमारे लिए उपलब्ध किया है। गर्मी में जब पाचन संबंधी विकारों की प्रबलता होती है तो बेल है। गर्मी के दिनों में बेल का रस पीने से सभी प्रकार के विकार पेट से संबंधित दूर हो जाते हैं। बेल की पत्तियों, काष्ठ एवं फल में तेल ग्रंथियां होती हैं, जो वातावरण को सुगंधित भी रखती हैं। वर्षा काल में चर्म रोगों की अधिकता एवं रक्त विकारों में अशोक परिपक्व होता है। अशोक सदाबहार वृक्ष है। अशोक एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। यह कभी पर्ण रहित नहीं रहता।
यह एक ऐसा दुर्लभ पौधा है जो वर्ष भर में कभी भी पर्ण रहित नहीं रहता एवं सदैव छाया प्रदान करता रहता है। इसी क्रम में शीत ऋतु में शरीर के ताप एवं ऊर्जा की आवश्यकता को आंवला पूरा करता है। शीतकाल में जब हमारे शरीर में बेहद ऊर्जा एवं ताप की आवश्यकता होती है, इसके लिए आंवला हमें बेहद सहायक औषधि के रूप में काम आता है। बरगद शीतल छाया प्रदान करने वाला एक विशाल वृक्ष है। गर्मी के दिनों में अपराह्न में जब सूर्य की प्रचंड किरणें असह्य गर्मी प्रदान करती है, पूर्ण रूप से गर्मी के दिनों में जब धूप तेज होती है, सूर्य की किरणें बेहद गर्मी प्रदान करती है एवं तेज लू चलता है और वातावरण में तेज लू चलता है, तो पंचवटी में पश्चिम के तरफ स्थित वट वृक्ष सघन छाया प्रदान करता है और शीतलता उत्पन्न कर पंचवटी को हमेशा ही ठंडा रखता है। बरगद के पेड़ की सघन छाया के कारण उत्पन्न इस शीतलता को पूरे पंचवटी को फैलाकर उसे ठंडा करने में सहायक होता है। पीपल प्रदूषण शोषण करने वाला एक प्राणवायु उत्पन्न करने वाला सर्वोत्तम वृक्ष है। पीपल हमारे वातावरण में आसपास में प्रदूषण को शोषित करने वाला एवं प्राणवायु उत्पन्न करने वाला सर्वोत्तम औषधि वृक्ष है। पछुआ एवं पूर्वा दोनों की तेज हवाओं से वातावरण में धूल की मात्रा बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि पछुआ एवं पूर्वा दोनों की तेज हवाओं से वातावरण में धूल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसको पूरब व पश्चिम में स्थित पीपल व बरगद ये दोनों विशाल पेड़ अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध रखते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी को अपने आसपास कम से कम एक पंचवटी का निर्धारण करना बेहद आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उपहार स्वरूप कम से कम एक पंचवटी का निर्माण अवश्य ही करें। यही आप सभी से विनती है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।